हेलो एवरीवन, अगर आप लोग भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो और आपने अपनी आईटीआर फाइल करनी है तो आईटीआर फाइलिंग के टाइम कौन सा फॉर्म आपको सिलेक्ट करना है, टर्नओवर किस तरीके से निकालेंगे, प्रॉफिट और लॉस किस तरीके से निकालेंगे, टैक्स ऑडिट आपके पास एप्लीकेबल है या नहीं है, और अगर लॉसेज है तो लॉसेज को किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करना है, इन सभी बातों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के केस में आईटीआर किस तरीके से फाइल करनी है। कंप्लीट वीडियो डिटेल के साथ आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले आपको ये फ्यूचर एंड ऑप्शन की अपनी शीट ओपन कर लेनी है। प्रॉफिट एंड लॉस वाली शीट है ये हमारे पास। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हमें टर्नओवर कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आप लोग लास्ट में इधर लिख देंगे टर्नओवर। अब आप बोलोगे कि मैम टर्नओवर यहाँ से सेल वैल्यू से निकल करके आ जाएगी। नहीं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में टर्नओवर इस तरीके से नहीं निकलती। फ्यूचर एंड ऑप्शन में टर्नओवर निकालने के लिए एक अलग मेथड होता है हमारे पास। आपने यहाँ पे टर्नओवर लिखने के बाद यहाँ पे लिखना है प्लस ABS ब्रैकेट स्टार्ट और इधर ले जाके ब्रैकेट को आपने क्लोज कर देना है। ये हमारे पास होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। देखिए, जो आपका रियलाइज्ड P&L है वहाँ आपने ये फॉर्मूला लगाना है। मैं फिर से बता देती हूँ, प्लस लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ABS देन ब्रैकेट स्टार्ट और इस पे ले जाकर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो नेगेटिव वैल्यू थी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी और जो पॉजिटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव ही है। इसका मतलब क्या है, ABS फॉर्मूला यानी एब्सोल्यूट फॉर्मूला क्या करता है, जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं उनको प्लस में कन्वर्ट कर देगा और जितनी भी पॉजिटिव है उनको पॉजिटिव ही रखेगा। आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले को ड्रैग कर देना है कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक। ये हमने कंप्लीट को ड्रैग कर दिया। यहाँ से आपने क्या करना है, इसका सम ले लेना है। क्लियर? ये सम हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए ये हमारे पास सम आ गया 3,72,110। ये टर्नओवर है किसकी, इस फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले। टर्नओवर हम लोगों ने निकालने सीख ली। अब हम लोग सीखेंगे कि रियलाइज जो P&L है, P&L किस तरीके से कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास यही रहने वाला है। आपने इस P&L का टोटल कर लेना है, कितना प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों के पास आ रहा है। ये हमारे पास आ गया 80,591। ठीक है, मैंने इस रियलाइज्ड P&L का टोटल कर दिया। ये आपके पास आ गया 80,591। हमने यहाँ पे रियलाइज्ड P&L का टोटल कर लिया। क्लियर? यहाँ पे लॉस आप लोगों को दिख रहा है। जब आप ऊपर आकर के देखेंगे तो यहाँ पे समरी के अंदर भी आप लोगों को दिया होगा कि ऑप्शन के अंदर आप लोगों को लॉस हो रहा है 80,591 रुपीज का। इस लॉस को हमने यहाँ पे इससे मैच कर लिया ताकि हमारा जो डाटा है, डाटा एक बार रिकनसाइल हो जाए। देखिए सेम आप लोगों के पास यहाँ पे लॉस जो है वो दिख रहा होगा। अब हमारे पास टर्नओवर हमने ये लेनी है और लॉस हमने ये लेनी है। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे। बट इसमें एक और चीज का आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे ऊपर आपके पास एक्सपेंसेस भी दिए होंगे। ये एक्सपेंसेस भी आप कंसीडर कर लेना। फिलहाल जो मेरे पास शीट है इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन है, कोई इंट्राडे ट्रांजेक्शन नहीं है, कोई भी इसमें शेयर मार्केट की ट्रांजेक्शन नहीं है, कोई भी इसमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की इसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो ये सारा के सारे जितने भी एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस किसके हो जाएंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन के हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ पे देखिए कितना हमारे पास टोटल आ रहा है 15822.89। ये हमारे पास टोटल आ गया, यहाँ पे दिया भी हुआ आप लोगों के पास। तो टोटल लॉस आपके पास कितना हो जाएगा, ये वाला माइनस में ये वाला। तो कंप्लीट लॉस आप लोगों के पास कितना आ गया, 96,414 रुपीज का ये लॉस आपको लेना है। क्लियर? ये है, यहाँ पे हमने लिख दिया ये लॉस है। टर्नओवर आपके पास कितनी थी, टर्नओवर हम यहाँ लिख देंगे, ये हमारी टर्नओवर है, टर्नओवर हमने यहाँ पे ले ली। क्लियर? अब फाइनल इन फिगर्स के साथ हम लोग अपनी आईटीआर जो है वो फाइल करेंगे। अब आईटीआर फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। यहाँ लॉगिन करने के बाद हम लोग जाएंगे ई फाइल पे, इनकम टैक्स रिटर्न्स पे, देन फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ जाने के बाद आपको अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है 25-26। ऑनलाइन मोड पे आप सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे किस तरीके से ऑनलाइन हमें आईटीआर फाइल करनी है। आईटीआर फाइल करने के लिए हमें इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। यहाँ लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, देन फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे। ये ऑप्शन आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। असेसमेंट ईयर आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है 25-26। ऑनलाइन मोड पे आप लोग क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आप लोगों ने क्लिक करना है और एज एन इंडिविजुअल हम लोग अपनी आईटीआर फाइल करेंगे, तो इंडिविजुअल को सिलेक्ट रहने दीजिएगा, कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे आईटीआर फॉर्म आप लोगों को आईटीआर 3 सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है वो बिजनेस की इनकम मानी जाती है, प्लस में साथ ही साथ हमारी सैलरी की इनकम भी है। तो हम लोग आईटीआर 3 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, कंटिन्यू के बटन पे यहाँ से क्लिक कर देंगे।
लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जो ऑप्शन है आपको टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, ये ऑप्शन आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। कंटिन्यू पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। देन आपके जो शेड्यूल्स हैं, ये शेड्यूल्स आप लोगों के पास आ जाएंगे। ये जो शेड्यूल्स हैं, जो जो आपके पास एप्लीकेबल है वो आप सिलेक्ट करेंगे। इनकम पे जाएंगे, इनकम में सैलरी हमारे पास एप्लीकेबल है, सैलरी पे मैंने क्लिक कर दिया। इसके अलावा अगर आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की भी इनकम है तो आप लोगों को यहाँ क्लिक करना है, अदरवाइज आप इसको छोड़ दीजिएगा। हाउस प्रॉपर्टी की अगर कोई इनकम है तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। हमारे इसमें से कोई भी इनकम नहीं है, मैंने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। देन सैलरी हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। इसके अलावा अदर कोई हमें इसमें से सिलेक्ट नहीं करना। देन हमने बिजनेस इनकम पे जाएंगे। बिजनेस इनकम में जो जो हेड्स आपके पास रिलेवेंट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी ये ट्रेडिंग एंड P&L आप लोग सिलेक्ट रहने दीजिएगा। डिडक्शंस पे हम जाएंगे। डिडक्शंस आप लोगों को अगर सिलेक्ट करनी है तो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फिलहाल न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करने वाले हैं। देन आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोग जनरल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट शेड्यूल दिया हुआ है। जनरल इन्फॉर्मेशन में हम लोग फाइलिंग स्टेटस पे जाएंगे। यहाँ से आपको अपना फाइलिंग स्टेटस सिलेक्ट करना है कि आपकी जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है वो क्या है। यहाँ हम 31 जुलाई और एक्सटेंडेड जो है उसको सिलेक्ट करना है आप लोग, क्योंकि फिलहाल हमारी जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है, 15 सितंबर हो चुकी है। देन आपको यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद ये ऑप्शन मिलेगा, मेथड ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम इन करंट असेसमेंट ईयर। करंट असेसमेंट ईयर में क्या आपने ऑप्ट आउट कर ली है न्यू टैक्स रिजीम। देखिए, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 10 IEA जो है वो फाइल करना पड़ेगा। देखिए, अगर सैलरी वालों की इनकम है, सिर्फ और सिर्फ अगर सैलरी की इनकम होती तो हमारे ऊपर 10 IEA जो था वो एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम है तो हमारे केस में हम लोग सिर्फ तभी ऑप्ट आउट कर सकते हैं जब हम फॉर्म 10 IEA फाइल करें, अदरवाइज हम ऑप्ट आउट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कर भी नहीं सकते हम लोग ऑप्ट आउट अगर हमारे पास बिजनेस की इनकम है तो, इस फॉर्म को फाइल किए बिना। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ये ऑप्शन सिलेक्ट कर देंगे, रीजन बीइंग कि हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम दिखाने वाले हैं। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ 115 BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम इन असेसमेंट ईयर 24-25, यानी पिछले असेसमेंट ईयर में क्या आप लोगों ने ऑप्ट आउट कर दिया था न्यू टैक्स रिजीम से, या फिर आप लोग न्यू टैक्स रिजीम में थे। देखिए, अगर आपने लास्ट ईयर ओल्ड टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट कर दिया था तो आपने येस की डिटेल यहाँ पे फाइल कर दी है ना, और यहाँ पे 10 IEA फॉर्म की डिटेल्स भी आप लोगों को देनी पड़ेगी। बट अगर आपने लास्ट ईयर न्यू टैक्स रिजीम में फॉर्म फाइल किया था तो आपको जस्ट नो पे क्लिक कर देना है और ये सारी टैब्स जो है वो लॉक हो जाएंगी। देखिए, अगर मैं येस पे यहाँ पे क्लिक करती तो आपसे डिटेल मांगता, 10 IEA की डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ती, डेट, एक्नॉलेजमेंट नंबर। बट अगर आपने ये जो ऑप्शन है ये ऑप्ट नहीं किया था तो जस्ट नो पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। देन आपसे रेजिडेंशियल स्टेटस पूछेगा, आपको यहाँ रेजिडेंट पे क्लिक कर देना है। कंडीशंस आपसे पूछेगा, ये फर्स्ट कंडीशन आप लोग सिलेक्ट कर लेना। यहाँ एक ऑप्शन हमारा रह गया, ऊपर आपसे पूछा डू यू वांट टू ऑप्ट आउट द न्यू टैक्स रिजीम इन करंट असेसमेंट ईयर, यहाँ पे आप लोगों को नो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछेगा डू यू वांट टू विश टू ऑप्ट आउट द न्यू टैक्स रिजीम इन करंट असेसमेंट ईयर, यहाँ पे हम लोग नो पे क्लिक कर देंगे क्योंकि हम लोग न्यू टैक्स रिजीम में ही अपनी ITR फाइल करने वाले हैं। इसके बाद आपसे ये जो ऑप्शन पूछ रहे डू यू वांट टू क्लेम बेनिफिट अंडर सेक्शन 115H, आपको नो पे क्लिक कर देना है। इन सभी ऑप्शंस पे आप नो रहने देंगे। अगर आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी पे, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो ये जो है यहाँ पे आपको येस पे क्लिक कर देना है, कंपनी की डिटेल्स आपको देनी है। अगर आप डायरेक्टर नहीं है कंपनी के तो नो पे आप लोग क्लिक कर देंगे। आर यू अ पार्टनर इन अ फर्म, अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं तो यहाँ पे येस कर देंगे, अदरवाइज नो पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। वेदर यू हैव अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, अगर आपके पास कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है तो आप येस कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आपका नो आ जाएगा। देन LEI नंबर आपको तब मैंडेटरी होता है जब आपका 50 करोड़ से ज़्यादा का रिफंड है। अगर आपके पास LEI है तो यहाँ क्लिक कीजिए, अदरवाइज आपको इसमें कुछ भी डिटेल देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन आपको ऑडिट इन्फॉर्मेशन पे आ जाना है। यहाँ आपसे पूछेगा आर यू लायबल टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सेक्शन 44AA। यहाँ पे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स के केस में येस के ऊपर क्लिक कर देना है क्योंकि हमारा लॉस का केस है और इस केस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन्ड करने पड़ेंगे। ठीक है, देन आपसे वेदर सेस इज डिक्लेयरिंग इनकम ओनली अंडर सेक्शन 44A, AB, BB, DD
डी, 44AD, 44ADA, डबल BA। क्या आप लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन यहाँ पे ऑप्ट कर रहे हैं? अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, देखिए फिलहाल हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट कर रहे हैं? यहाँ पे हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें हमें मिनिमम 6% का प्रॉफिट दिखाना जरूरी हो जाएगा और हमें अभी पिछले किसी भी साल में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट नहीं किया हुआ है। यहाँ पे आप लोगों को नो के ऊपर क्लिक कर देना है कि हम लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन नहीं ले रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट आपसे पूछेगा वेदर ड्यूरिंग द सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स ऑफ द बिजनेस इज बिटवीन 1 करोड़ एंड ₹10 करोड़। क्या आपकी जो बिजनेस की टर्नओवर है वो 1 से 10 करोड़ के बीच में? नहीं, हमने अभी अपनी टर्नओवर पीछे काउंट की थी। अगर आप लोग हमारी टर्नओवर देखेंगे, एक सेकेंड मैं यहाँ पे एक्सेल शीट अपनी ओपन कर लूँ। एक्सेल शीट में हमारी टर्नओवर कितनी आई थी? 3,72,000 विच वॉज लेस देन 1 करोड़ रुपीज। क्लियर? तो ये जो हमारी टर्नओवर है ये 1 करोड़ रुपीज से कम है, तो हम लोग अपनी पीडीएफ के यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल पे हम क्या कह देंगे? नो, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीज। आर यू लायबल टू ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB? यहाँ पे आपको नो के ऊपर क्लिक कर देना है। देन नेक्स्ट आप लोग आ जाएंगे, देन आपको आ जाना है अपने नेचर ऑफ बिजनेस पे। यहाँ ऐड अनदर पे आप लोग क्लिक करेंगे। इधर से आपको कोड सिलेक्ट कर लेना है फ्यूचर एंड ट्रेडिंग का। अभी नया कोड हमारे पास आया हुआ है, ये कोड आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। 21010 का फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का कोड है ये। यहाँ पे अपना जो नेम है प्रोप्राइटरशिप का वो आपको एंटर कर देना है। यहाँ पे आप अपना खुद का नाम भी लिख सकते हैं। देन डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ देना है, FNO हमने लिख दिया। देन सेव के ऊपर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे। इसके बाद बैंक डिटेल्स, जो आपका लास्ट टाइम आपने बैंक डाला हुआ था वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर आपने उसको चेंज करना है या फिर एक और नया बैंक ऐड करना है तो ऐड अनदर पे जाके आप लोग क्लिक कर सकते हैं। देन आपको कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बैलेंस शीट पे क्लिक कर देना है, ओके पे यहाँ क्लिक करेंगे। देन आप सोर्सेज ऑफ फंड्स में आपको क्या डालना है? प्रोप्राइटर की कैपिटल यहाँ पे एंटर करनी है। देखिए आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हैं, सिर्फ आपका अदर कोई भी बिजनेस नहीं है, तो ध्यान से मेरी बात सुनिए। सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ फंड्स जो है वो यहाँ पे एंटर कीजिए। इसमें आपको 2 चीजें एंटर करनी है। 2 क्या चीजें एंटर करनी है? एक तो आपको अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे लिखना है कि आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना है। यहाँ पे मैंने करंट एसेट्स के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे कैश एंड बैंक बैलेंसेस आपको दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ आपको कैश अपना एंटर कर देना है, जैसे 25,000 मैंने यहाँ एंटर कर दिए। बैंक का जो एग्जैक्ट क्लोजिंग बैलेंस है आपके सेविंग बैंक अकाउंट का वो यहाँ पे आपको डाल देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं रेंडमली डाल रही हूँ, 2,46,800 है। तो यार टोटल हमारे पास कितना हो गया एसेट्स का? 271,800। ये आपको लेकर के ये आपको सेव कर देना है। यहाँ पे आपका देखिए 271,800 सोर्सेज ऑफ फंड आ गया। और सेम ये करंट एसेट्स के अंदर डालने के बाद आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। देन आपको आना है सोर्सेज ऑफ फंड पे और यहाँ पे आपको सेम अमाउंट प्रोप्राइटर कैपिटल के अंदर एंटर कर देनी है 271,800 की। देन आप लोग सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से कंफर्म आपने कर देना है। देन आप लोग आएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे। यहाँ पे आप लोगों ने कुछ नहीं लिखना, जस्ट कंफर्म कर दीजिएगा। इसको आपने सेव नहीं करना है। ट्रेडिंग अकाउंट को आपने डायरेक्टली सेव कर देना है, इसमें कुछ भी एडिट नहीं करना आपने। देन हम लोग आएंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे। देन लास्ट में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे 46 जो टेबल है ये मिलेगी अदर एक्सपेंसेस की। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमें डायरेक्टली अदर एक्सपेंसेस में F&O के लॉसेस डालने। अब आप बोलोगे कि मैम F&O के सीधा हम लॉसेस डालेंगे, टर्नओवर नहीं डालनी। देखिए हमारे पास फ्यूचर एंड ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लॉस है, प्रॉफिट नहीं है। तो जब अगर F&O में आपके पास कंप्लीटली लॉस हो तो आपको जस्ट वो डेटा क्या करना है, वो डेटा अपना यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस के अंदर एंटर कर देना है। क्लियर? यहाँ पे आप चाहें तो कंप्लीटली लॉस जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर कर दीजिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पहले जो लॉस है वो अलग और एक्सपेंसेस अलग हम लोग डाल सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे F&O या फिर कंप्लीट लिख दिए फ्यूचर एंड ऑप्शन लॉसेस। ये हमने डाल दिया। यहाँ पे अब आप लोगों को लॉसेस चेक करने हैं, आपके लॉसेस कितने थे। हम लोग चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पे। यहाँ पे हमारा कंप्लीट लॉस कितना था? 80,592 का। ठीक है, एक्सपेंसेस में अलग डालूंगी इसके अंदर। यहाँ लिखेंगे -80,592। देन आपको ऐड अनदर पे क्लिक कर देना है। यहाँ हम लिखेंगे फ्यूचर एंड लॉसेस एक्सपेंसेस। अब अपने एक्सपेंसेस हम लोग चेक करते हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं। एक्सपेंसेस हमारे यहाँ पे कितने थे? 15823। यहाँ पे आपको लिख देना है 15823। ये हमारे एक्सपेंसेस थे। देन आपको ये अमाउंट्स एंटर करके यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर देना है।
कंफर्म पे आपको क्लिक कर देना है। ये बिजनेस शेड्यूल हमारा फाइल हो गया। देन आपको सैलरी शेड्यूल पे जाना है। ग्रॉस सैलरी पे हम लोग जाएंगे, ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको नेम डालना है अपने एम्प्लॉयर का, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करनी है, कौन सी आपकी एम्प्लॉयमेंट, आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसके एम्प्लॉय हो, प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो अदर्स पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो 10 नंबर डालना मत भूलिएगा, 10 नंबर कंपलसरी है अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो। सैलरी की डिटेल्स यहाँ पे देनी है। यहाँ पे ऐड अनदर पे आप क्लिक करेंगे, नेचर ऑफ सैलरी यहाँ से डालेंगे आप, जैसे बेसिक सैलरी जो आपकी है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। हमारे केस में जो सैलरी है वो मैंने एंटर कर दी। इस आप लोग यहाँ पे जाएंगे, देखिए लॉस जो है, ये लॉस हमारा यहाँ पे दिखा रहा है 961415 का, इसको आपको कंफर्म कर देना है यहाँ से। देन शेड्यूल इन जो है अदर सोर्सेज का, उसको आपने क्लिक कर देना है। अदर सोर्सेज की जो भी इनकम है वो हम अपनी यहाँ पे दिखाएंगे। ये जो इनकम ऑलरेडी उठा रहे हैं ये आप लोगों की AIS TIS से ऑटोमेटिकली इसने उठा लिए। इसके अलावा अदर कोई इनकम है तो वो हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। देन कंफर्म पे हम लोग क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हमें CYLA शेड्यूल पे क्लिक करना है। यहाँ आपको क्या मिलेगा, जितने भी आपके लॉसेज हुए हैं वो किस किस प्रॉफिट से सेट ऑफ हो रहे हैं। देखिए हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो लॉस था वो अदर सोर्सेज की जो इनकम है उससे सेट ऑफ हो जाएगा, सैलरी से ये सेट ऑफ नहीं होगा। देखिए 6128 का जो लॉस है वो यहाँ पे सेट ऑफ हो गया, और बाकी 90,287 का जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये देखिए अदर सोर्सेज की इनकम 6128 थी, इससे 6128 जो है यहाँ पे सेट ऑफ हो रहा है। देन आपको कंफर्म पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, कुछ नहीं करना है इसमें, जस्ट आपको चेक कर लेना है। देन हम नेक्स्ट शेड्यूल पे जाएंगे, डिटेल्स ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज ऑफ अर्लियर ईयर्स। अगर अर्लियर ईयर्स में भी कोई आपके लॉसेज थे तो यहाँ आपको दिख जाएंगे। हमारी कोई लॉसेज नहीं है इसलिए हमें यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, आपको कंफर्म कर देना है जस्ट यहाँ पे। अब यहाँ पे करंट ईयर के लॉसेज आ जाएंगे। देखिए जो पिछले लॉसेज हैं प्लस में ये जो करंट ईयर का लॉस है असेसमेंट ईयर 25-26 का, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो आपने नेक्स्ट ईयर्स में कैरी फॉरवर्ड करना है। कंफर्म पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन आप लोग जाएंगे अपनी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पे, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे कंप्लीट सैलरी और जो अदर सोर्सेज की इनकम है वो आपको दिख जाएगी। ये कंप्लीट इनकम हमारे पास आ रही है। जो करंट ईयर के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं उसकी डिटेल्स आपके पास यहाँ पे आ रही है। कंप्लीट डिटेल्स आपको चेक कर लेनी है। देन कंफर्म के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। टैक्स पेड पे आप लोग जाएंगे, टीडीएस के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लीजिएगा कि किस किस हेड में आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, और वो सभी के सभी जिन चीज़ों के ऊपर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है वो सारी इनकम्स आपने कंसीडर कर ली हैं। देन आप कंफर्म पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट ऑप्शन पे आएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम पे आप लोग जाएंगे। कोई आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम हमने ऑप्ट किया था, और हमारी जो इनकम है वो 7 लाख से कम आ रही है, तो कोई भी हमारा टैक्स नहीं बन रहा है। अगर आपकी आउटसाइड इंडिया कोई भी जो प्रॉपर्टी है नहीं है, या आप कोई भी साइनिंग अथॉरिटी नहीं है फॉर एनी अकाउंट रिलेटेड लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पे आप लोग क्लिक कर देंगे। देन प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे हम लोग जाएंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, प्लेस आपको यहाँ पे एंटर करना है। देन यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आप लोगों ने किसको क्लिक कर देना है। वैलिडेशन देखिए हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। देन आप लोगों को प्रीव्यू पे क्लिक करके कंप्लीट प्रीव्यू जो है इस ITR का वो चेक कर लेना है। टू वेरिफिकेशन पे हम जाएंगे, यहाँ से ई वेरिफिकेशन के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इंस्टेंट वेरिफिकेशन भी आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आधार OTP के साथ, DSC के साथ, या नेट बैंकिंग जो EVC है EVC के साथ आप लोग यहाँ से OTP लेकर के अपनी जो रिटर्न है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ से आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, जो आधार OTP या आपके क्लाइंट के नंबर पे जाएगा उसको आपने यहाँ पे एंटर करना है, और आपकी जो रिटर्न है वो वेरीफाई हो जाएगी। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी करके आऊंगी जहाँ पे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का सीखेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में किस तरीके से ITR फाइल करनी है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।